वेरी गुड डे एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। आज इस एपिसोड में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में, जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वैसे तो उपवास या फास्टिंग हम में से किसी के लिए भी ऐसा शब्द नहीं है जिसको हम जानते नहीं हो। हम सभी के घरों में, हम सभी के परिवारों में, चाहे हम किसी भी रिलीजन से आते हों या किसी भी जोन से आते हों, किसी ना किसी तरह की फास्टिंग हमारे रिलीजन में ज़रूर होती है। और फास्टिंग हमारे यहाँ बहुत सैकड़ों सालों से की जाती रही है। और शायद हमारी पिछली जनरेशन्स में हम उन लोगों में से हैं, फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट, जिन लोगों के आगे हमेशा सिर्फ खाने के ऑल्टरनेटिव्स उपलब्ध रहते हैं। और हम उन लोगों में से एक हो चुके हैं जो कभी न कभी लगातार खाने के ऊपर थ्राइव करते रहते हैं। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स कभी भी ऐसे नहीं थे, या हमारी पुरानी जनरेशन्स में यदि आप देखें तो उनके खाने के पैटर्न में हमसे कहीं ज़्यादा डिसिप्लिन कभी हुआ करता था। उस ज़माने में मेटाबॉलिक डिजीज़ेस के रेट्स काफ़ी कम हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा मोटापा भी नहीं था, एंड दोज पीपल यूज्ड टू लिव मच लॉन्गर देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग टू लिव। हम उम्र में शायद बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सर्टन हेल्दी एज के बाद हमारा डिपेंडेंस ड्रग्स के ऊपर, मेडिकल एड के ऊपर इतना ज़्यादा हो गया है कि जो लाइफ का जो चार्म है एक सर्टन एज के बाद वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। लोग ओल्ड एज से डरने लगे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में दो शब्द शामिल हैं। एक है इंटरमिटेंट यानी रह रहकर बीच बीच में, और फास्टिंग यानी ऐसे ऐसे पीरियड्स जिन पीरियड्स में आप कुछ नहीं खाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा टूल है जिसमें आप अपनी बॉडी को ये परसीव करा सकते हैं कि किसी तरह की इमरजेंसी या स्टारवेशन का पीरियड वो फेस कर रही है। इसके कारण बॉडी अपने सिस्टम से अपनी एनर्जी को लगातार बढ़ाती है, और इसके चलते आपकी बॉडी में जो भी डिपॉजिटेड एनर्जी है या जो फैट्स के स्टोर्स होते हैं, उनमें से एनर्जी को निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। बाय नेचर ये एक बहुत मुश्किल काम है कि अगर हम अपनी बॉडी को समझना चाहें, क्योंकि उसका अपना एक अलग चरित्र है। आप जब भी एक डेलिब्रेट स्थिति निर्माण करेंगे जिसके अंतर्गत उसको स्टारवेशन की अनुभूति होगी, एक्सेसिव स्टारवेशन या जिसको आप कहते हैं ऐसी स्थिति क्रिएट करना जिसमें आप एक भुखमरी की स्थिति को अगर क्रिएट करें, तो बॉडी दो तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है। पहला रिस्पॉन्स होता है कि बॉडी अपने फैट्स या अपनी डिपॉजिटेड एनर्जी को बर्न करके आपको लगातार एनर्जी देती रहती है। और दूसरे तरीके से यदि वो रिस्पॉन्ड करे, जो कि एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है, कि वो अपने मेटाबॉलिज्म को भी इतना स्लो कर लेती है कि उसका एक्सपेंडिचर ही अपने आप में कम हो जाता है। यानी आप एक प्लेटो को हिट कर जाते हैं जहां से आपका वजन गिरना कम हो जाता है।